मेरे प्यारे बच्चों और मेरे प्यारे साथियों, सभी को तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत और आपको प्रेम भरा आपका हृदय से अभिनंदन है। और मैं आज आपकी जो क्लास, जो वचन की नहीं, कारक की जो क्लास है, वह क्लास में आपको वाह बखूबी के साथ में, और जो इसमें जो छिपी हुई जो रहस्यमय बातें हैं कारक के साथ में जो आती हैं परीक्षा में, उनकी मैं एक अच्छी चर्चा एक बहुविकल्पीय प्रश्न के माध्यम से, ये टेस्ट सीरीज जो आपको दी जा रही है, इस तरीके से कुछ प्रश्न जो परीक्षा में पूछे गए थे उन प्रश्न श्रृंखला की भी मैं बात करूंगा, और आगे जिस तरह के क्वेश्चन आपको परीक्षा में आने हैं उनकी भी मैं बात करूंगा। और मेरे साथ जुड़ जाइए। और एक बात है, जो हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं, थोड़ी सी मेरे साथ सिंपैथी, थोड़ी सी सिंपैथी किस बात की, कि हमारे वीडियो को शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं आपके साथ हिंदी की बहुत अच्छी पाठशाला मैं आपको दूंगा। तो पहला क्वेश्चन जो है कारक से जो दिया गया है, वो आपका क्वेश्चन जो क्या कहता है कि शे के द्वारा किस कारक का प्रसर्ग है, पहला क्वेश्चन कहता है। तो अगर सबसे पहले हम कारक की बात कर रहे हैं तो कारक है क्या चीज, तो जो सबसे पहले हम कारक की बात ही कर लेते हैं। तो कारक सबसे पहले बताता हमें ये है कि संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ जो संबंध निर्धारित करने का जो तत्व है उसी का नाम कारक है। फिर मैं दोहरा दूं, क्रिया या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध निर्धारित करने का जो तत्व है उसी का नाम कारक है। और कारक हमेशा ये बताता है कि वाक्य में एक संज्ञा दूसरी संज्ञा के साथ में, एक सर्वनाम जो है दूसरे संज्ञा के साथ में किस तरीके से अपने द्वारा एक विभक्ति के रूप में, अपने विभाग के रूप में कहता है, अपने अलग रूप में उसके साथ जो संबंध प्रकट करता है वो हमारा कारक ही बताता है। क्योंकि कारक के अंतर्गत हम किसी क्रिया के करने के संबंध को हम जान पाते हैं, यही कारक की प्रमुखता है। तो से के द्वारा किस कारक का प्रसर्ग है, तो ऑप्शन दे दिए गए, अधिकरण कारक, विकर्ण कारक, अपादान कारक और संपदान कारक। तो से के द्वारा तो कौन सा ऑप्शन होगा, तो जो अधिकरण कारक में होता है कि में और पे और पर, तो इसके मतलब यहाँ पर तो ऐसा है नहीं, ये तो छूट चला गया। करण कारक में होता है से और होता है द्वारा। अगर कोई काम किसी के द्वारा किया जाता है तो कहता है से आता है, क्योंकि दो बातें ना दी गई होती तो हम इसे नहीं निकाल पाते। और अपादान कारक जो होता है वो से के दिया जाता है, लेकिन हमें और इसी में किसी वस्तु की तुलना भी की जाती है, यही इसकी विशेषता भी थी, तुलना के लिए ये। और दूसरा था पृथक, किसी को पृथक एक स्थान से दूसरे स्थान पृथक करने का भाव भी अपादान कारक में किया जाता है। और ये लिखा संप्रदान कारक, तो ये आपका एक उद्देश्य बताता है के लिए, ये के लिए दिया गया है। हमें तो से के द्वारा पूछा गया था, क्वेश्चन में ये था, तो से के द्वारा में करण कारक होता है, ये आपका ऑप्शन डी हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन आपको जाता है, कहता है वह मुझसे अलग रहता है रेखांकित शब्द में कारक क्या है। अब जब अलग और पृथक की जब बात कही जाती है, और से दो इसमें लिखा है, जैसे कहते हैं कि मैं, और मैं को अगर हम यहाँ लिखें कि मुझ, और यहाँ से ये देखो मुझ लगा दिया और ये हमने से लगा दिया, तो से ये मुझसे, तो बात ही अलग है। तो अलग होने के लिए हमारे पास कौन सा कारक होता है, तो करण में तो है नहीं, अभी मैंने कारक चिन्ह बताया, संप्रदान में है नहीं, अधिकरण में है नहीं, तो अपादान कहीं अलग या विलगाव प्रकट करता है, कहीं पृथक होने की बात करता है, या तो तुलना की बात करे तब तो ठीक है। तुलना में क्या करता है कि तुलना में दो अवस्थाएं दी जाती हैं, वो भी एक बात बता दें कि कहते हैं कि ममता मोहिनी से अच्छा गाती है। ये तुलना ऐसे की जाती है, गुण के हिसाब से तुलना की जाए, कहीं
कहीं रूप से तुलना की जाए, कहीं कहीं प्रतिभा टैलेंट से तुलना जब की जाती है तो वो भी कहीं ना कहीं से हमारा संप्रदान कारक के अंतर्गत आ जाता है, एक अपादान कारक के अंतर्गत आता है। तो ये अपादान आगे कहीं तुलना अगर अधिक से कर दी जाए, कहते हैं कि हाँ, कहते हैं कि ममता सबसे अच्छा गाती है, और ये बात कर दी जाए तो ये सबसे अच्छा, ये आपकी उत्तमावस्था थी, ये आपकी उत्तरावस्था थी, ये आपकी उत्तरावस्था में वाक्य था, और ये आपकी उत्तमावस्था में वाक्य था। तो इस प्रकार का वाक्य होता का तो अधिकरण बन जाता है। तो यहाँ तो भाई मुझसे अलग रहना था अपादान का, इसलिए ऑप्शन डी था। मैंने आपको विश्लेषण करके दिखा दिया कि अपादान कारक में और क्या हो सकता है। तो ये देखो अपादान, तो ये ममता जो लिखा हुआ है, तो ये देखो लिखा है मुझसे दो व्यक्तियों में तुलना की जाए, अच्छा गाती है तो उत्तमावस्था वाला वाक्य अपादान कारक का होता है। ममता सबसे अच्छा गाती है, और इसकी बात अगर की जाए तो वाक्य हमारा अधिकरण कारक में होता है, क्योंकि वहां तुलना सभी से की जाती है। ये भी गुण धर्म के अनुसार वाक्यों में अलग अलग मैंने कारक से आपको बता दिए। वाक्य नंबर, मोहिनी ने चिड़ियाघर में पक्षी देखे। तो कहता है कि मोहिनी ने, तो ये तो देखो लिखा हुआ है वाक्य में, कहता है मोहिनी ने, तो ये तो लिखा है आपका कर्ता में कर्ता कारक लिखा है। चिड़ियाघर में, देखो ये चिड़ियाघर ये लिखा है, कोई स्थान है उसमें लिखा हुआ है में। अगर कोई वस्तु किसी के अंदर अगर प्रविष्टता का बोध करा देती है तो कहता है वहां पर अधिकरण कारक होता है। लेकिन इस वाक्य में अधिकरण कारक का कोई चिन्ह नहीं दिया, कोई वाक्य मतलब ऑप्शन ही नहीं दिया गया है। तो इसको ऑप्शन को कोई हम एक मान ले यहीं पर लिख देते हैं, यहाँ पर हम अधिकरण कारक, ये वाक्य आपका था। यह तो ऑप्शन कह देता कोई नहीं तो हम इसमें कर लेते, लेकिन यहाँ पर छपने में कुछ गलती हो गई है, लेकिन मैंने आपको वाक्य बता दिया। वाक्य में कहता है जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता, मैं यही आपको चर्चा पहले डिफिनेशन बता रहा था कि संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ कहता है कि जो संबंध निर्धारित करने का तत्व है, क्रिया के साथ संबंध निर्धारित काम करता है, उसी का नाम कारक है। तो उसी का नाम ऑप्शन में दिखा गया है। और कहता है जिस शब्द में क्रिया के साथ संबंध का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। तो पहला लिखा है करण कारक, फिर लिखा है अपादान कारक, फिर लिखा है संप्रदान कारक, फिर लिखा है संबंध कारक। तो इसमें देखिए चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इसका सही है। वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। तो कहा कहते हैं क्रिया के साथ संबंध का बोध, कहता है कि संप्रदान कारक, संबंध कारक। तो संबंध कारक में ये तो ऑप्शन जो चारों दिए गए हैं सब अपने अपने में अलग अलग दिए गए हैं। तो पहला ऑप्शन क्रिया के संबंध का बोध कराने वाले को क्या कहते हैं, तो कारक कहते हैं। कौन सा कारक होगा, तो कहता है कि हमारे पास एक ही ऑप्शन है, वो आपका करण कारक। बाद बाकी कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है, ना अपादान का अलग बताता है, संपदा कुछ बताता है, संबंध अलग बताता है, सब ये ऑप्शन अपने आप में अलग है। ये करण कारक जो होता है संबंध में क्रिया के साथ संबंध का बोध कराने का काम करता है। ऑप्शन आपका 4 का ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, सभी चिट्ठियां डाक से भेजी गईं। किसी, अब कहते हैं कि कोई साधन है, डाक से भेजी गई, मेल से भेजी गई, तार से भेजी गई, आदमी द्वारा भेजी, को किसी को कोई माध्यम को यह साधन है, और साधन जो है वो का करण कारक होता है। तो यहाँ पर कहता है सभी चीज डाक से भेजेंगे, इसमें से करता है, तो करता कौन है, भेजी कौन गई, चिट्ठियां। तो भैया चिट्ठियां ऑप्शन हो गया, आपसे ये करना था। भेजने का काम जो करता है वो कोई साधन होता है, और साधन हमेशा करण कारक होता है, ध्यान रखना है, करण कारक के अंदर साधन आते हैं, ये कारण कारक होता है। अगर कोई बात पूछता तो कर्ण कारक के अंदर आती है, आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 6, माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, रेखांकित का कारक बताइए। बाजार से कपड़ा खरीदा,
कहता है करण कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक, अधिकरण कारक। तो देखते हैं सबसे पहले दो ऑप्शन सब खत्म करते हैं कौन कौन कारक हैं। तो बाजार से कपड़ा, तो कपड़ा शब्द देखो यहाँ पर दिखा, इसके बाद अंडरलाइन किया रेखांकित शब्द का कारक है। तो कपड़ा तो कहाँ पर कपड़ा है कर्म, तो यहाँ पर जो करण लिखा गया है तो यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर ऑप्शन नहीं, तो कर्म कारक के रूप में दिया गया और ये भी ऑप्शन नहीं है। बस सीधा कपड़ा पूछ जाता है, माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, कपड़ा कह रहा है, कपड़ा खरीदने वाले को तो कर्म है, तो कर्म कारक हो गया, सीधा सीधा वक्त था, ज्यादा कुछ हमें करना भी नहीं था, एक विचारधारा थी एक सही विकल्प को चयन करने की। आजकल लेखक उपन्यास लिख रहा है, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? तो आजकल लेखक उपन्यास लिख रहा है, क्या कर रहा है? उपन्यास कर रहा है, तो क्या करने का कारक? कर्म कारक। तो ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन आपका बिल्कुल सी ऑप्शन था, सीधा सीधा, कोई ऑप्शन गलती नहीं थी। हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, हरिमोहन अपनी बहन को कहता है पुस्तक, अगर देने की कोई बात की जाए तो सीधा सीधा जो है, हालांकि लिखा तो को है, देखो ऑप्शन में तो को लिखा हुआ है, लेकिन देने वाली वस्तु ये कर्म कारक में नहीं होती है, क्योंकि वस्तु का देना, किसी को दान में कोई वस्तु देना, ये बात जो होती है हमेशा करण कारक के अंतर्गत आती है। और के लिखा है पद में, कहता है रेखांकित शब्द में पद में कारक रेखांकित लिखा था, बहन को पुस्तक देना है, तो इसके मतलब देने की बात हमेशा संप्रदान दान में आती है। यहाँ पर अगर लिख दिया जाए देना किसी को कोई वस्तु हो दान में, जैसे दान की कोई वस्तु हो, ऐसे भिक्षा में कोई चीज दी जाए, तो ये सब संप्रदान कारक के अंतर्गत आती हैं। देने के लिए दान भिक्षा कोई वस्तु दी जाती है, वो सब हमारे संप्रदान कारक। ऑप्शन आपका ए हो गया है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है यह ताले की चाबी है, रेखांकित पद में कौन सा कारक है? अच्छा, ये ताले की चाबी है, तो ताले की चाबी है तो कहता है कर्ता कारक, खत्म हो गया, ये ऑप्शन है नहीं। फिर कहता है ताले की चाबी किसी के साथ में कोई संबंध की बात की जाती है तो करण कारक होता नहीं, ये खत्म हो गया। तो कहता है फिर क्या की चाबी है? कहता है अपादान का, सीधा ऑप्शन डी था, ये भी ऑप्शन खत्म हो गया। शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, किस प्रकार का प्रयोग हुआ है? किस कारक का प्रयोग हुआ पूछा था। शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, तो शिक्षक ने पाठ पढ़ाया तो कर्ता प्रधान है, तो कर्ता जब प्रधान है तो वाक्य में शिक्षक ने, तो सीधा कर्ता कारक वाक्य, कुछ भी हमें नहीं करना था, सीधा कर्ता कारक वाक्य। उसने टेढ़ी चाल चली, वाक्य में कौन सा कारक है? अच्छा, तो कहता है टेढ़ी चाल चली, तो देखो संबंध में तो काकी को होता है, इससे इस प्रकार का कोई भी परसर्ग प्रयोग नहीं होता है। फिर कहता है कर्म कारक, ये ऑप्शन खत्म हो गया। बात बचा है अपादान कारक और करण कारक। अपादान कारक और करण कारक में ही भी व्यक्तियां आती हैं। उसने टेढ़ी बात कही, वो टेढ़ी चाल चली, वो गलत रास्ते पर चला, तो कहता है एक मार्ग से दूसरे मार्ग में जो परिवर्तन आ जाता है वो ऑप्शन सी होता है अपादान कारक। ऐसे आचरण में बदलाव हो जाते हैं तो अपादान कारक का भाग होता है। कहता है लड़के ने कुत्ते को मारा, वाक्य में कौन सा कारक है? लड़के ने, कहता है कुत्ते को मारा, तो कहता है कि मतलब वाक्य में होना चाहिए था लड़के ने, तो ये कर्ता कारक है, कुत्ते को मारा तो कुत्ते कर्म हो गया, तो मतलब कर्ता कर्म वाला वाक्य कोई कर्ता होना चाहिए, कर्ता कारक कर्म कारक, कर्ता कारक ए भी नहीं है और बी भी नहीं है और सी में भी नहीं है। उपरयुक्त में से एक से अधिक गलत, उपरयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई से कोई कारक इसमें है ही नहीं, क्योंकि लड़के ने तो कर्ता कारक, कुत्ते को तो इसके मतलब कर्म को तो कर्म है नहीं, इसलिए ऑप्शन में से उपयुक्त में से कोई ऑप्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ में प्रकाशित होता है उसे क्या कहते हैं? संज्ञा या, अभी परिभाषा, संज्ञा कहता है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, और रूप क्या होता है? विभक्ति कहता है। विभक्ति अगर हम लिख दें कि विभक्ति, तो विभक्ति को ही रूप कहा जाता है। और विभक्ति क्या काम करती है
तो कहता है संबंध बताने का काम करती है, और ये संबंध बताने से क्या कहलाता है, वो कारक कहलाता है। तो ऑप्शन आपका सीधा सीधा ऑप्शन था कि कारक ऑप्शन, कुछ नहीं करना ही था। 14 हे ईश्वर कहता, हे ईश्वर कृपा करो दया करो, तो यहाँ पर कोई साया करो, चलिए कोई बात नहीं, हम यहाँ कर देंगे दया करो, यहाँ से बात। तो हे ईश्वर देखो यहाँ पर हमारा एक विस्मय बोधक जो चिन्ह लगा हुआ है, और ये विस्मय बोधक चिन्ह मुझे क्या बताता है कि हम संबोधन वाले हैं। तो संबोधन वाला में कौन सा कारक है, तो संबोधन कारक होता है। तो ये देखो ऑप्शन ए ही लगा हुआ है सीधा सीधा। हे राम, हे ईश्वर, हे प्रभु, हे बालक, अगर ऐसे किसी व्यक्ति को संबोधित किया जाए, उसे सूचित करने के लिए अभिप्राय में कोई चीज दी जाती है, तो वह हमारा संबोधन कारक होता है। ऑप्शन नंबर ए हो गया आपका सही। क्वेश्चन 15, माँ ने बच्चे को मिठाइयां दी, यहां पर थोड़ी सी मिसिंग हुई है। रेखांकित शब्द में कौन सा कारक, माँ ने बच्चे को मिठाइयां दी, तो कहना है कि संबोधन कारक, संबोधन तो हो ही नहीं सकता, ये तो भाई खत्म हो गया। तो ये कहता है कि यह करण कारक, करण तो साधन के लिए प्रयोग किया जाता है, और ये भी अफ्रीका कर्म। तो ऑप्शन आपका ए और बी खत्म हो गई, ऑप्शन बी और डी में संघर्ष हो रहा है। आप सोच करके देखें क्या होगा। आपको 2 सेकंड का समय। माँ ने बच्चे को मिठाइयां दी, देने का कार्य संबोधन है नहीं, संप्रदान कारक, बिल्कुल सही ऑप्शन। देने की कोई वस्तु हो, संप्रदान कारक। राजा सेवक को कंबल देता है, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है, संप्रदान कारक। फिर वही ऑप्शन आ गया, फिर ऑप्शन डी हो गया, कुछ नहीं करना था, पहले वाला भाग। राम सीता से सुंदर है, तो यहाँ पर देखो तुलना आ गई, दो व्यक्तियों के बीच में जब तुलना की बात दी जाती है, तो कहता है कि वहां पर अगर 2 से अधिक की तुलना की जाए, तो कहता है अपादान, अपादान वाला कौन सा संपर्क होगा, तो संपर्क में हमारे पास 4 ऑप्शन है। कहता है ए बी सी, अपादान कारक, कर्ता कारक, संबंध कारक, संप्रदान कारक। तो देने की वस्तु में राम ने सीता से सुंदर है, तो कहता है तुलना की जाती है, तो अपादान कारक होता है। ये ऑप्शन आपका ए हो गया। ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है, ठीक समय पर आ जाना में पर लगा हुआ है, तो ये आपका अधिकरण कारक होता। अधिकरण कारक, एक बात मैं और बता दूं, अधिकरण कारक में समय पर आ जाता, अगर यहां पर ऐसा दिया गया होता कि आप 2 घंटे अगर दिया जाता, यहाँ पर बच जाएगा 2 बजे दे दिया जाता, 2 बजे का समय दे दिया जाता, यहाँ पर वो कह जाता कि भैया है कि 8 बजकर 5 मिनट, अगर बाक में ऐसा भी दे देता, तो भी बाक मेरा अधिकरण, अधिकरण कारक में ये समय की अवधियां दी 2 घंटे, ऐसे 2 बजे, कहता है इसे 8 बजकर 5 मिनट, ऐसा भी बाक दिया होता, तभी बाक हमारा यही होता, अधिकरण कारक, ये विशेषताएं इसमें आती हैं। मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजन किया गया, में रेखांकित पद में कौन सा कारक है, तो मैं पहली बात तो यह है, एक वाक्य में रेखांकित शब्द नहीं लिखा गया है, मुख्य अतिथि के सम्मान में आयोजन किया गया है, तो इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो कहने का मतलब है कि ऑप्शन देख लेते हैं, यहाँ तो है नहीं संप्रदान कारक, कोई ऐसी वस्तु है नहीं, फिर कहता है कर्म कारक है नहीं, तो यहाँ पर ये भी काम खत्म हो गया। फिर कहता है कर्ता कारक या अधिकरण कारक, बस यही है, कहीं सम्मान अधिकार की बात होती है तो अधिकरण कारक की बात होती है, ऑप्शन सी।
मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, इस वाक्य में कारक का प्रकार बताइए। मैंने राधा के लिए, संप्रदान के लिए, संप्रदान कर्ता खत्म, और ठीक कहता है अपादान से अलग, ऑप्शन खत्म। दो ऑप्शन परीक्षा में इस तरीके से भी चयन करने की बात आप सोचें। अब कहता है संप्रदान कारक लिखा हुआ है, करण कारक लिखा हुआ है, तो अच्छी संप्रदान करण क्या होता है? करण से होता है और कामा के द्वारा होता है, तो ही भैया, और के लिए लिखा, उद्देश्य के लिए, उद्देश्य के लिए संप्रदान कारक वाक्य आपका सही हो गया। इस तरीके से मैंने आपको ये 20 प्रश्नों की एक श्रृंखला थी जिससे संबंधित क्वेश्चन आपको पीछे परीक्षा में पूछे गए थे। आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं या यदि आप राजस्व में लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, इस तरीके से एसएससी जीडी की, यूपीपी पुलिस की जो भी तैयारी आप कर रहे हैं, मैं आपको समय समय पर अपने सारे वीडियो हिंदी के अच्छे से अच्छे बेहतर ढंग से मैं आपको उपलब्ध कराता रहूंगा, और मेरे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए आप सभी को तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद।